हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को हमारी जेड किंग टीम की तरफ से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो आइए हम सब भी अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं और ढेर सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आते हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा TCP/IP मॉडल। हम लोग IoT चैप्टर नंबर 2 का TCP/IP मॉडल आज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने OSI मॉडल की वीडियो नहीं देखी है, OSI मॉडल का आपको नहीं पता, तो पहले आप लोग OSI मॉडल को अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो TCP/IP आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो पहले वो वीडियो देख कर आइए, देन हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है TCP/IP मॉडल। TCP/IP का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। मॉडल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये मॉडल ये बताएगा किसी भी नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, डेटा रिसीव कैसे किया जाएगा। तो देखिए TCP/IP मॉडल, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोटोकॉल्स की वीडियो के अंदर भी और साथ में OSI मॉडल के अंदर भी। TCP और IP प्रोटोकॉल का हमें पता है, आज हम करेंगे इस मॉडल को। Which are the core protocols of the internet? TCP और IP क्या है? इंटरनेट के कोर प्रोटोकॉल्स हैं। कोर प्रोटोकॉल यानी कि मेन प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बिना इंटरनेट पर वर्किंग अच्छे से नहीं हो सकती। This model defines how data is transmitted over networks. ये मॉडल क्या डिफाइन करता है कि नेटवर्क के अंदर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, वो कौन बताएगा? वो बताता है TCP/IP मॉडल, यही उसको डिफाइन करता है। Ensuring reliable communication, साथ में किस चीज की श्योरिटी देता है हमें? रिलायबल कम्युनिकेशन की जो कम्युनिकेशन होगी दो डिवाइसेस के बीच में वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से होगी बिटवीन डिवाइसेस के बीच में। अब बात आती है कितनी लेयर्स होती है इस मॉडल के अंदर? 4 लेयर का ये मॉडल होता है। अगर आपको ध्यान में हो, OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती हैं, TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर होती हैं। आपको मैं बता दूं TCP/IP मॉडल पहले आया था, OSI TCP/IP के बाद आया है, इसीलिए TCP/IP में 4 लेयर हैं। TCP/IP में कुछ सुधार करके बाद में OSI मॉडल आया, क्योंकि TCP/IP में क्या था, एक ही लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था, इसीलिए OSI में क्या कर दिया, उस लेयर के बर्डन को कम कर दिया, अलग अलग लेयर्स को वो काम दे दिया, तो वहां पर इसीलिए 7 लेयर आती है। तो ये 4 लेयर कौन सी है? सबसे पहले आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर देखिए, अगर OSI मॉडल अच्छे से पता है तो ये आप इनकी वर्किंग आप अच्छे से कर पाओगे। आगे मैं आपको बताऊंगी भी एप्लीकेशन लेयर 4 ही लेयर कैसे बनी, वहां पर 7 थी। तो पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर, जो OSI की पहली 3 लेयर से मिलकर बनी है। OSI की पहली 3, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। यानी OSI मॉडल के अंदर ये 3 लेयर होते हैं। इन 3 लेयर को मिला के TCP/IP की अकेली लेयर, यानी कि जो काम OSI मॉडल में ये 3 लेयर मिलके करती हैं, मतलब कि सेपरेट काम जो ये 3 लेयर करती है TCP/IP के अंदर, एप्लीकेशन लेयर वो अकेले ही कर लेती है। सेकंड लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर तो आपको भी पता है OSI के अंदर भी, इसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे डिफरेंस में भी आपको बताऊंगी। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें TCP और UDP होते हैं। थर्ड आती है इंटरनेट लेयर, जिसके अंदर IP होता है, इसके अंदर भी, इसमें इंटरनेट लेयर नाम है, इसके अंदर उसका नाम नेटवर्क लेयर होता है OSI के अंदर। लास्ट लेयर होती है TCP/IP की नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर भी OSI की 2 लेयर को मिलाकर बनी है, जो है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। क्वेश्चन यहीं से बनता है स्टूडेंट्स, पेपर में पूछ लिया जाता है, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन लेयर, TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर OSI की कौन सी लेयर से मिलकर बनी है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन।
या फिर पूछा जा सकता है TCP/IP की नेटवर्क एक्सेस लेयर OSI की कौन सी लेयर से मिलकर बनी है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये डिफरेंस वैसे आगे आएगा बट आपको एक बार ओवरव्यू सा दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है हमारा TCP/IP मॉडल, जो बताएगा नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, कब डेटा पैकेट्स में डिवाइड होगा, कैसे एड्रेसिंग होगी, कैसे मीडियम डिसाइड किया जाएगा, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, कौन डिफाइन करेगा, TCP/IP मॉडल। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सबसे पहली जो लेयर आती है वो आती है नेटवर्क लेयर। नीचे से हम शुरू करते हैं हमेशा, नेटवर्क लेयर सबसे पहली लेयर है। तो नेटवर्क लेयर की वर्किंग क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि OSI मॉडल की जो दो लेयर थी, पहली और दूसरी, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, उन दोनों को मिला के बनती है TCP/IP की पहली लेयर, जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का काम क्या है, यहाँ पर ये दो काम करेगी। पहला काम यहाँ पर ये क्या करेगी, अगर मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, OSI मॉडल की वीडियो पहले देखकर आइए, तब आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। तो सबसे पहले आती थी उसकी फिजिकल लेयर और सेकंड नंबर पे थी डेटा लिंक लेयर। दोनों का काम क्या था, फिजिकल लेयर का काम था ये डिसाइड करना कि जो वो दो डिवाइस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किस हार्डवेयर की हेल्प से करेंगे, यानी वायर्ड मेथड रहेगा या वायरलेस रहेगा, वाईफाई के थ्रू करेंगी कनेक्ट उनको या फिर केबल के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाएगा, वो फिजिकल लेयर डिसाइड करती है। डेटा लिंक लेयर दो काम करती थी, मैक एड्रेस प्रोवाइड करना है, जो भी पैकेट्स के अंदर डेटा उनकी फ्रेमिंग का काम यही करती थी। तो यहाँ पर ये दोनों लेयर इसके अंदर है, नेटवर्क लेयर के अंदर, तो इन दोनों का ही काम कौन करेगी, नेटवर्क लेयर। देखिए कैसे, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ऑन द सेम नेटवर्क। यही लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि दो डिवाइसेस के बीच में डेटा लेकर आना है, डेटा लेकर जाना है सेम नेटवर्क के अंदर, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इट डिफाइंस हाउ डिवाइसेस कनेक्ट टू ए नेटवर्क, ये बताती है कि डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट होंगी। जैसे मैंने बताया वायर्ड मेथड रहेगा या वायरलेस मेथड रहेगा, सच एज थ्रू वाईफाई यूज किया जाएगा या इथरनेट केबल्स यूज की जाएंगी। थिंक ऑफ इट, आप इसको कैसे समझ सकते हो कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, अ मैसेंजर हु डिलीवर अ लेटर टू योर नेबर्स हाउस, कि कोई मैसेंजर है वो आपके पड़ोस के घर में कोई भी मैसेज डिलीवर कैसे करता है, कि किस मीडियम की हेल्प से, कि वो चल के जा रहा है, साइकिल पे बैठ के जा रहा है, बाइक से जा रहा है, कि क्या मीडियम वो यूज कर रहा है, वो कौन बताता है, नेटवर्क लेयर। जैसे कि मैंने अभी मैसेंजर का एग्जांपल दिया कि सपोज करो किसी पड़ोसी के घर कुछ देकर आना है, तो आपके घर से सपोज किसी को भी जाना है, तो वो डिपेंड करता है पड़ोस में जो घर है वो कितना दूर है आपका। अगर बिल्कुल दूर है तो वो पैदल जाएगा, साइकिल पे जाएगा, बाइक पे, जैसे भी मर्जी जाए, यानी कि मीडियम क्या यूज किया वो कौन बताती है, नेटवर्क लेयर। ऐसे ही दो डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे किया जाएगा, वाईफाई की मदद से, केबल्स की मदद से, किस चीज ब्लूटूथ की हेल्प से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, वो कौन बताएगी, नेटवर्क लेयर। एग्जांपल इसके अंदर इथरनेट हो गया, वाईफाई हो गया। यहाँ बताया भी हुआ है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यानी कि OSI मॉडल की फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन होती है TCP/IP की नेटवर्क लेयर। तो ये थी स्टूडेंट्स TCP/IP की पहली लेयर। अगर आपका कोई डाउट है साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, ताकि मैं आपके डाउट्स को सोल्व कर सकूं। इसके बाद आती है सेकंड लेयर, विच इज इंटरनेट लेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनेट लेयर के अंदर IP प्रोटोकॉल आएगा, अलग अलग और प्रोटोकॉल होते हैं जो एड्रेसिंग का काम करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है इसमें IP। इंटरनेट लेयर का काम क्या होता है, जो डेटा पैकेट्स के अंदर है उनकी एड्रेसिंग करना, उनको IP एड्रेस देना और साथ में उनको रूट देना, रास्ता बताना कि किस रूट से उनको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाना है। देखिए कैसे, The internet layer is responsible for sending packets। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पैकेट्स भेजने के लिए, from a network and controlling their movement across a network to ensure they reach their destination।
यानी ये किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो नेटवर्क के अंदर डेटा भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी डेटा नेटवर्क के अंदर जा रहा है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, मूवमेंट कंट्रोल की उसका रास्ता कि ठीक रास्ते से वो डेस्टिनेशन तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, तो वो काम होता है इसका। इट प्रोवाइड द फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा सीक्वेंस। ये क्या चीज प्रोवाइड करती है? हमें फंक्शंस प्रोवाइड करेगी, वो प्रोसीजर प्रोवाइड करेगी जिसकी हेल्प से हम डेटा को अलग अलग एप्लीकेशंस और डिवाइसेस के बीच में भेज सकते हैं। यानी हमें कुछ प्रोसीजर देगी, कुछ फंक्शंस देगी जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशंस और डिवाइसेस के बीच में डेटा को सीक्वेंस में भेज सकते हैं। वो यही काम करेगी पूरे नेटवर्क के अंदर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा। डेटा की राउटिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है किस किस के बीच में? अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में। इट्स लाइक अब इसका एग्जांपल देते हैं। इट्स लाइक अ पोस्टल सर्विस दैट राउट्स मेल बिटवीन डिफरेंट सिटीज। ये बिल्कुल उन पोस्टल सर्विस की तरह है जो क्या करती हैं? अलग अलग शहरों के बीच में क्या रूट करती हैं? मेल भेजती हैं। समझ में आया आपको? ये जो लेयर है इंटरनेट लेयर, ये किसकी तरह काम करती है? पोस्टल सर्विस जो अलग अलग शहरों के बीच में मेल डिलीवर कर रही है, ये उसकी तरह काम करती है। तो आप समझ ही लोगे कि एड्रेसिंग करनी, रूटिंग करनी उसकी कि किस रास्ते से वो जाएगा, एड्रेस का लेबल लगा देना, वो सारी वर्किंग किसकी है? इसी की है। इट यूजेस आईपी एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस का यूज करते क्योंकि आईपी एड्रेस ही दिया जाएगा उसको ताकि उसका पहचाना जा सके। एंड राउट डेटा टू दी करेक्ट डेस्टिनेशन पर उसको भेजा जाएगा। कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? आईपी, आईसीएमपी, एआरपी, ये प्रोटोकॉल इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये थी सेकंड लेयर इंटरनेट लेयर। पहली लेयर ने बताया कि डेटा कैसे जाएगा, कनेक्ट कैसे किया जाएगा, वायर की मदद से या वायरलेस। दूसरी ने क्या किया कि उनको आईपी एड्रेस देना है, डेस्टिनेशन प्रोवाइड करनी है कि सही जाए, उसी सेम रास्ते से जाए, वो काम करेगी इंटरनेट लेयर। इसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर। देखिए थर्ड लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या? नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट करेगी जो। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमने जैसे OSI मॉडल में किया था, क्या काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का? डेटा को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना, पैकेट्स के अंदर डिवाइड करने का काम कौन करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। इसके साथ और क्या काम करेगी? इसके साथ ये देखेगी कि किसी पैकेट के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है उस एरर को रिकवर करेगी, डेटा को कंट्रोल करेगी। ये सारी वर्किंग किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ सॉलिड एंड रिलायबल डेटा कनेक्शन बिटवीन द ओरिजिनल एप्लीकेशन और डिवाइस। ये क्या करेगी? ओरिजिनल एप्लीकेशन और डिवाइस के बीच में क्या चीज प्रोवाइड करेगी? हमें बिल्कुल सॉलिड और रिलायबल डेटा कनेक्शन प्रोवाइड करेगी कि डेटा को कनेक्शन सॉलिड वाला प्रोवाइड करेगी। एंड इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन, और प्रॉपर तरीके से वो डेस्टिनेशन तक जाए, ये सारे काम ये लेयर करेगी। इट एंश्योर्स दैट डेटा पैकेट्स आर सेंट विदाउट एरर। मैंने अभी बताया था आपको, साथ में किस चीज की श्योरिटी लेती है कि जो डेटा पैकेट्स हैं वो बिना एरर के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, यानी कोई एरर तो नहीं है पैकेट के अंदर। अगर एरर है तो उनको रिकवर करेगी। एंड इन सीक्वेंस, और सीक्वेंस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। एंड ऑब्टेन द एक्नॉलेजमेंट दैट द डेस्टिनेशन डिवाइस हैज रिसीव्ड द डेटा पैकेट। पहला काम है इसका डेटा को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम है डेटा को सेगमेंट ट्रांसपोर्ट करेगी, सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद। तीसरा काम है इसका ये चेक करना कि करेक्ट ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं, करेक्ट सीक्वेंस में जा रहा है कि नहीं। चौथा, किसी पैकेट में कोई एरर तो नहीं आ गया। अगर एरर आ गया तो पांचवा, उसको रिकवर करेगी। इतना करने के बाद ये भी चेक करेगी कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है अच्छे से या नहीं पहुंचा है। ये काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब एग्जांपल देखिए। इट्स लाइक अ कुरियर सर्विस दैट गारंटी डिलीवरी ऑफ अ पैकेज। ये कुरियर सर्विस की तरह जो क्या देती है? हमें डिलीवरी की बिल्कुल गारंटी देती है, पैकेज की डिलीवरी की गारंटी देगी, उस कुरियर सर्विस की तरह है। कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? टीसीपी और यूडीपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, क्योंकि ये कनेक्शन लेस होता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आती है स्टूडेंट्स लास्ट लेयर।
एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। OSI मॉडल की 3 लेयर यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, जो काम उन तीनों लेयर का है वही सारा काम ये अकेली लेयर संभालती है, एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर तो आप बड़े इजी तरीके से समझ सकते हो, एप्लीकेशन लेयर ही वो लेयर है जो एंड यूजर के साथ कनेक्टेड रहती है, यानी हम लोगों के साथ। हम अपने मोबाइल फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन यानी ऐप, तो ऐप हमारे साथ कनेक्टेड होती है, तो वही तो है ये जो हमें सर्विसेज दे रही है, जिसकी हेल्प से हम काम कर पा रहे हैं। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एंड यूजर एप्लीकेशन, यानी यही एंड यूजर एप्लीकेशन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, सच एज ईमेल, जैसे ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग, ये सारे काम हम कब कर पा रहे हैं, जब एप्लीकेशन लेयर हमें वो इंटरफेस प्रोवाइड कर दी है। इट्स लाइक अ स्टोर दैट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, ये उस स्टोर की तरह जो कस्टमर को सामान प्रोवाइड करता है, सेम एज इट इज। क्योंकि एप्लीकेशन एक ऐप है, आप इंस्टाग्राम क्यों यूज कर पा रहे हो, इंस्टाग्राम भी तो आपको अपनी पोस्ट डालने की, आपकी वीडियोस हैं, रील्स हैं, स्टोरीज हैं, उनको डालने की एक स्टोर की तरह का आपको जगह दे रहा है जहाँ पे आप रख सकते हो, उनको डाल सकते हो, तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन ही तो है। तो वही काम एप्लीकेशन लेयर का है। ये कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल मैं आपको ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। तो ये क्या थी हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो ये 4 लेयर थी हमारी TCP/IP मॉडल के अंदर। कौन सी? सबसे पहले नेटवर्क लेयर, उसके बाद इंटरनेट लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर। तो ये लेयर थी स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं TCP/IP मॉडल। देखिए एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क। अब ध्यान से समझिए, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, ये डिसाइड करना कौन सी डिवाइस एक्टिव है डेटा भेजने के लिए और कौन सी एक्टिव है डेटा लेने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इसी के अंदर वो तीनों लेयर के काम आ जाएंगे, डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, कनेक्शन सेटअप करना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, सेगमेंट्स के अंदर डेटा को डिवाइड कर दिया। सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद इसके पास भेजा, इसने पैकेट्स में डिवाइड करके उनको डेस्टिनेशन का एड्रेस दे दिया। इसने क्या किया, उनकी फ्रेमिंग कर दी। फ्रेमिंग करने के बाद आगे ये डिसाइड किया कि कैसे वो भेजा जाएगा, वायर्ड या वायरलेस मेथड से। ये सारा यहाँ पर बता रखा है कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पर रहेंगे। तो ये है TCP/IP मॉडल। लेकिन TCP/IP मॉडल हम कर रहे हैं तो हमें TCP/IP के बीच का डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, TCP/IP मॉडल के बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं, TCP और IP प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले पर्पस, TCP पर्पस से भी पहले फुल फॉर्म, TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब पर्पस क्या होता है, TCP का पर्पस क्या है, एंश्योर रिलायबल ऑर्डर एंड एरर चेक डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशन। अभी बताया मैंने जस्ट आपको, TCP का काम क्या होता है, रिलायबल ऑर्डर करना, यानी रिलायबल भरोसेमंद तरीके से काम करता है, गारंटी देता है कि हमें आपका डेटा डेस्टिनेशन तक जाएगा ही जाएगा। ऑर्डर करेक्ट सीक्वेंस के अंदर डेटा जाएगा एंड एरर चेक डिलीवरी, एरर को भी चेक करता है। थोड़ी देर पहले इसकी वर्किंग की है, तो ये किसकी वर्किंग है, TCP। IP ये क्या प्रोवाइड करता है, एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क। ये एड्रेसिंग देगा, उनको पैकेट को एड्रेस देने का काम करेगा, उनको रास्ता बताने का काम करेगा। तो इसका एड्रेस देने का, रास्ता बताने का काम होता है और इसका सीक्वेंस चेक करना, एरर चेक करना, रिलायबल तरीके से कम्युनिकेशन करवाएगा। इसके बाद टाइप TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। फंक्शंस क्या क्या हैं, ये डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज करेगा अलग अलग डिवाइसेस के बीच में और साथ में डेटा के ऑर्डर को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा। इसका काम है पैकेट्स की राउटिंग करना कि वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक अच्छे से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, और साथ में उनको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। एरर हैंडलिंग, TCP एरर को हैंडल करता है, बिल्कुल सही, हमने अभी किया था, एरर को चेक करेगा और रिकवर करेगा। लेकिन IP एरर को अपने आप
यानी कि आईपी खुद से एरर को हैंडल नहीं करता, ये टीसीपी की मदद लेता है। फ्लो कंट्रोल, टीसीपी फ्लो को कंट्रोल करता है, ये फ्लो को कंट्रोल नहीं करता। कंजेशन का मतलब होता है ट्रैफिक, ट्रैफिक यानी कि कितनी ट्रैफिक उसके ऊपर आ रही है, भीड़। कंजेशन को ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल नहीं करता। डेटा सेगमेंटेशन अभी किया था हमने। टीसीपी क्या करेगा, डेटा को ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, जो हमारे पास डेटा आया है उसको पैकेट्स में डिवाइड करेगा और क्या करेगा, उनकी असेंबली को, उनको असेंबल नहीं करता है। ये तो क्या करेगा, उनको असेंबल नहीं करेगा, ये उसको असेंबल नहीं करेगा, सिर्फ उसको डिवाइड करेगा। हेडर का साइज कितना होता है, जो टीसीपी है, टीसीपी का हेडर, जो हेडर का साइज होता है वो लार्जर होता है, यानी बड़ा होता है, 20 से 60 बाइट्स तक का होता है। बाइट्स तो समझते हो ना, 20 to 60 बाइट्स के हेडर का साइज होता है। इसका हेडर साइज स्मॉल होता है, इसका टिपिकली 20 बाइट्स तक ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं होता। रिलायबिलिटी, कितना भरोसेमंद है, प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर, यानी कि ये डेटा को जो ट्रांसफरिंग करता है वो रिलायबल, यानी हमें यकीन दिलाता है कि डेटा जाएगा। डज नॉट गारंटी डिलीवरी, रिलायबिलिटी और ऑर्डर, ये हमें गारंटी नहीं देता, भेज तो देता है लेकिन फिर भी गारंटी नहीं देता, लेकिन ये देता है गारंटी। तो ये क्या था टीसीपी और आईपी के बीच का डिफरेंस। हमने टीसीपी आईपी मॉडल किया, उसकी लेयर्स को डिस्कस किया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के डिफरेंस को हमने कर लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या टॉपिक है। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है ओएसआई मॉडल, जो हम कर चुके हैं। आज जो हमने किया टीसीपी आईपी मॉडल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में भी आता है और वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए ओएसआई मॉडल में और टीसीपी आईपी मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले डिफरेंस है नंबर ऑफ लेयर्स। ओएसआई के अंदर 7 लेयर होती है, इसके अंदर 4 लेयर होती हैं। लेयर नेम, ओएसआई मॉडल में सेपरेट लेयर्स फॉर सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ओएसआई मॉडल में सेपरेट लेयर होती है, एप्लीकेशन की, प्रेजेंटेशन की और सेशन की। लेकिन टीसीपी आईपी में मर्ज इनटू वन लेयर। ओएसआई मॉडल के अंदर ये 3 लेयर अलग अलग होती हैं, लेकिन टीसीपी आईपी के अंदर एक ही के अंदर मर्ज है, और उस एक का नाम क्या है, एप्लीकेशन लेयर। तीनों को एक में ही डाल दिया और नाम क्या रखा उसका, एप्लीकेशन लेयर। ये डिफरेंस है। नेटवर्क लेयर, इसके अंदर ओएसआई मॉडल में क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क भी होता है और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मेनली काम करता जो है आई। इसमें दोनों है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, इसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन लेस। एड्रेसिंग, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग भी होती है और फिजिकल एड्रेसिंग भी होती है। अगर इसका नहीं पता, ओएसआई वाली मैंने जो ओएसआई मॉडल किया था उसमें बताया था लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है। ओएसआई मॉडल में ये दोनों एड्रेस होते हैं। लॉजिकल एड्रेस कौन सी लेयर में दिया था, इंटरनेट लेयर में, और फिजिकल दिया था हमें डेटा लिंक लेयर में, क्योंकि इसके अंदर मैक एड्रेस आता है। ये सब मैंने आपको बताया था। लेकिन टीसीपी आईपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एड्रेस होता है, और लॉजिकल एड्रेस भी कौन देता है, आईपी, जो हमने लेयर की है इंटरनेट लेयर वो। प्रोटोकॉल सूट, ये एक रेफरेंस मॉडल है, पहले भी बताया मैंने। ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, डेली लाइफ में इसको यूज नहीं करते, इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं इसमें, टीसीपी, आईपी, यूडीपी और आगे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। यूसेज, ओएसआई मॉडल को कहाँ यूज किया जाता है, लेस, बहुत ही कम यूज किया जाता है, बहुत कम। इसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि अभी बताया मैंने डेली लाइफ में यूज किया जाता है। अप्रोच, इसकी वर्टिकल अप्रोच होती है, इसकी हॉरिजॉन्टल। इसके बाद आती है डिलीवरी, ये गारंटी डिलीवरी देता है, यानी गारंटी देता है डिलीवरी की, ये कोई गारंटी नहीं देता डेटा को डिलीवर करने की। डेवलपमेंट, इसको आईएसओ ने डेवलप किया और इसको अर्पानेट, इधर नेट आएगा, अर्पानेट ने इसको डेवलप किया। समझते ही हो आप लोग, दरफा जो थी कंपनी उसने इसको डेवलप किया था। तो ये क्या था, टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल के बीच का डिफरेंस। तो ये आज की हमारी क्लास थी स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने पहले टीसीपी आईपी मॉडल को कवर किया, उसके बाद हमने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के डिफरेंस को समझा, देन लास्ट हमने ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के डिफरेंस को कवर किया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका किसी का भी कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं जरूर आप लोगों के डाउट सोल्व करूंगी। जाने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है,
कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को आप लोग बताओगे TCP/IP मॉडल की चारों लेयर्स के नाम, और वो भी प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। जल्दी से टाइप कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।